ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। जय हिंद। अनुशासन, साहस, कर्तव्य और नैतिक मूल्य, ये केवल शब्द ही नहीं बल्कि ये तो सिद्धांत हैं जीवन के। समाज को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभा रहे एनसीसी के सभी अधिकारियों और कैडेट्स के। दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में मैं हूं विनीता बेदी और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे अतिथि हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, एवीएसएम, वीएसएम एंड डीजी एनसीसी। और साथ ही साथ आज हमारे साथ हैं एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2023 में शामिल होने वाले देश के अलग अलग हिस्सों से आए एनसीसी के कुछ यंग कैडेट्स भी। और ये सभी आज हमारे इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं बहुत ही लाइवली। तो शुरुआत करते हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और हमारे सभी साथियों का। थैंक यू जी सर, ये जो 75वां एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप आयोजित हो रहा है, ये क्या है और क्या खास है, इसके बारे में बताइए। एनसीसी की स्थापना आज से तकरीबन 75 साल पहले हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो तकरीबन ओनली 20,000 नफरी थी। अब चल के ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंधा यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फोर्स बन गया है। और एनसीसी का जो आरडीसी कैंप है वो पूरे साल की ट्रेनिंग की जो कल्बिनेशन है वो होती है। जी, बहुत ही शानदार। एक असल में बहुत ही लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा रही है एनसीसी की। इसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहते हैं, वो बताइए। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके अंदर कुल 95 यूनिट्स थी जी। अब जाके 825 यूनिटें हैं। देश में हर जगह आज एनसीसी मौजूद है। 20,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन है। 10,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है जो वेटिंग लिस्ट है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। और एनसीसी कैडेट्स ने सारे मकाम हासिल किए हैं और देश के आगे बढ़ाने में, कम्युनिटी सर्विस में, हर चीज़ में कभी भी कोई आपदा आई हो तो एनसीसी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, ये बात तो मानने वाली है। और एनसीसी के कैडेट्स बनने का जो गौरव है, ये मुझे लगता है कि हर युवा का सबसे बड़ा सपना होता है। सशक्त भारत के निर्माण में और विशेषकर युवाओं को सशक्त करने में एनसीसी की भूमिका बहुत अग्रणी मानी जाती है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देश निर्माण में जी एक यूनिफॉर्म्ड एनसीसी यूथ कैसे जुड़ सकता है जी, और एनसीसी अपने ट्रेनिंग के माध्यम से उसको एक देश का जिम्मेवार और अच्छा नागरिक कैसे बना सकती है। तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी जितनी भी ट्रेनिंग और क्लासेस होती है, ये हमारा उसका मेन मकसद और एम रहता है। जी, तो ये तो फैक्ट है कि जब भी कभी एनसीसी की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में वो युवा आते हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए समाज को, देश को बदलना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ, आपके साथ साथ एनसीसी के कैडेट्स भी जुड़े हुए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से शामिल हुए हैं। तो चलिए अब हम उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले तो मैं तो आप सबके चेहरे देखकर काफी प्रसन्न हो रही हूँ आज। खिले हुए चेहरे, शानदार यूनिफॉर्म और आंखों में एक मस्ती के साथ साथ जोश भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अपने श्रोताओं को भी जोड़ना चाहते हैं आपके साथ। तो आप सभी अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए और बताइए कि आप कहाँ से हैं।
जी। जय हिंद मैम, मैं सईद तौफीक गिलानी, मैं बॉर्डर एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उड़ी से हूँ। जी। Jai Hind everyone, I'm Cadet Abida Afreen from Leh Ladakh. Jai Hind everyone, I'm Senior Cadet Captain Ishika Gurjar. I'm from Madhya Pradesh and Chhattisgarh. सभी को जय हिंद। मैं कैडेट आयुषी तिवारी, मैं भारत के धड़कते दिल मध्य प्रदेश भोपाल से आई हूँ। क्या बात है। Jai Hind everyone, I'm Cadet Khushi Mahavar from Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. Jai Hind everyone, I am Cadet Dimpi Kalita and I am from Assam. जी, और अब आप बताएं। Jai Hind everyone, I'm Joshua Rajesh George and I'm coming from the southern part of India, Kerala. जोशुआ, सबसे पहले आप इसे पूछते हैं, एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी शामिल हैं, है ना? तो आप ये बताइए कि कितनी मुश्किल थी यहाँ तक पहुँचने की, इस कैंप तक पहुँचने की आपकी यात्रा? So to come up till this camp, it was very difficult because, as Sir said, it is the culmination of all the training activities done in this year. So the training process goes like this. We start from the unit level, we go to the group level, and then we come up to the directorate level. So different cadets, personally speaking, I'm from Kerala Lakshadweep Directorate. Almost 80,000 cadets are there from my directorate. So to filter from these many cadets to come up to the 116 from my directorate, it was very difficult. The training was very hard, but it was also fun to do it with my friends. So it was very enthusiastic and very filled with spirit. Our friends, many of my friends that got out could not make it up to the RDC, but I made many friends on my way here. वंडरफुल। ये हैं जोशुआ, एनसीसी कैडेट, जो जुड़े हैं हमारे साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जो रिपब्लिक डे कैंप है उसमें से आज खास तौर पर दोस्तों आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो संदेश टू सोल्जर्स में मैं हूं विनीता बेदी और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे अतिथि हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, एवीएसएम, वीएसएम एंड डीजी एनसीसी, और साथ में हैं हमारे साथ जुड़े हुए रिपब्लिक डे कैंप में देश भर से आए हुए एनसीसी के 7 होनहार कैडेट्स। बात करते हैं सभी से, लेकिन पहले सर एक सवाल आपसे। पिछले दिनों पुनीत सागर अभियान में एनसीसी की भूमिका बहुत खास रही थी, तो वो क्या था, उसके बारे में बताइए। पुनीत सागर अभियान एनसीसी ने शुरू किया था हमारी वाटर बॉडीज को प्लास्टिक पोल्यूशन से बचाने के लिए। अभी तक 13 लाख से ज़्यादा कैडेट्स ने इस अभियान में हिस्सा लिया है। 200 टन से ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण हमने वाटर बॉडी से निकाला है। देश में और विदेश में भी जहां हमारे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर कैडेट्स जाते हैं, इस अभियान में हिस्सा लेते हैं। हमने यूएन के साथ भी एक एमओयू साइन किया है। हमारा मकसद ये है हमारी जितनी भी यहाँ वाटर बॉडीज़ हैं उससे प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे बचाया जाए और आज के यूथ को उसके बारे में कैसे जागरूक किया जाए। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब भी हम एनसीसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो युवा आते हैं जो सशस्त्र बलों में जाना चाहते हैं या वो ट्रेनिंग्स लेते हैं या बंदूक उठाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने एनसीसी के कैडेट्स को ये प्लास्टिक प्रदूषण दूर करने के मुहिम से जोड़ा है, ये वाकई बहुत ही सराहनीय बात है। दरअसल मुझे लगता है कि केवल एनसीसी के कैडेट्स को ही नहीं बल्कि देश के हर युवा को इस तरह के मुहिम से जुड़ना चाहिए, तभी हम प्रदूषण पर और विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण पर पूरी तरह काबू पा सकेंगे। और अब अगला सवाल जो मैं पूछूंगी वो मैं पूछूंगी आबिदा आफरीन से। आबिदा, आप ये बताइए कि ये जो आपका रिपब्लिक डे कैंप में शामिल होकर अनुभव मिल रहे हैं आपको, वो किस तरह के हैं? पहले तो जय हिंद एवरीवन। तो मुझे यहाँ दिल्ली तक ही पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं एक लद्दाख के एक छोटे से ही गांव से हूँ। रिपब्लिक डे कैंप इतना बड़ा नेशनल कैंप और लद्दाख से मुझे सिलेक्शन होके यहाँ आना बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ आके मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला है, लाइक जैसे लद्दाखियों को नहीं मिलता मुझे एक्सपोजर मिला है। तो यहाँ लद्दाख में यहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जैसे लोगों से बात करना, यहाँ पे बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलना, वीवीआईपी विजिट्स होते हैं जो मैंने दिल्ली में बिल्कुल मतलब मैंने टीवीज़ में जो देखे हैं वो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है आज दिल्ली में आके, एनसीसी को जान के, एनसीसी में शामिल होके। तो जो एनसीसी मुझे जो एक्सपोजर दे रहा है यहाँ आने के बाद, वो मुझे बड़ा लाइक
अपने आप को प्राउड फील करवाता है। और साथ के साथ आपको आकाशवाणी में आने का मौका मिला। जो मैं सुनती थी अपने गाँव में बैठ के रेडियो पे, जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ पे मैं देख रही हूँ चीज़ों को, बहुत मुझे अपने फीलिंग्स को मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो बहुत स्पीचलेस हो गया कि इतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ आके देख रही हूँ जो मैं छोटे से गाँव में थी। अभी 1 महीने पहले मैं छोटे से गाँव से यहाँ आके इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रही हूँ, लोगों के घर टी पार्टीज में जा रही हूँ, तो ये अपने आप पे प्राउड फील करवाता है। और लद्दाख से आना ही, और लद्दाख के लोगों को भी मैं प्राउड फील करवा रही हूँ। और यहाँ पे जो डिफरेंट डायरेक्टरेट से मैं मिल पा रही हूँ, उनसे दोस्ती बना पा रही हूँ, इंटरेक्शन कर पा रही हूँ, तो उससे बड़ा अनुभव मिल रहा है मुझे। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अनुभव हैं, मुझे लगता है कि यही इस तरह के अनुभव हैं जो जीवन भर हमारे साथ चलते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। सर, अभी मैंने ये देखा कि बात करते हुए जो हमारी कैडेट है आबिदा, ये काफ़ी इमोशनल भी हो गई, क्योंकि लद्दाख से आकर दिल्ली में आप सब लोगों से मिलना, सीखना, कुछ नया करना, ये अपने आप में ऐसा अनुभव जिसने इनके हृदय को छू लिया। अच्छा, ये बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, इसमें एनसीसी का बहुत अहम योगदान रहा है। साल दर साल गर्ल कैडेट्स की संख्या जो है वो आपके युवा संगठन में बढ़ती जा रही है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या योगदान है एनसीसी का। जब एनसीसी की स्थापना हुई थी तो 1 साल के अंदर ही इसके अंदर हमारी वुमेन कैडेट विंग एस्टैब्लिश हो गई थी जी। और आज इसमें हमारी संख्या है तकरीबन 38% के आसपास हमारे पास गर्ल कैडेट्स हैं जी। बहुत से स्टेट्स के अंदर तो 50% भी गर्ल्स कैडेट हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज हैं वो बॉय कैडेट्स की और गर्ल कैडेट्स की बराबर एक्टिविटीज हैं। जहाँ तक कि जब हमारी माउंट एवरेस्ट टीम गई उसके अंदर हमारे बॉयज कैडेट्स और गर्ल्स कैडेट्स दोनों गए, तो हमारी गर्ल्स कैडेट बढ़ चढ़कर हर एक्टिविटीज में हिस्सा में भाग ले रही हैं एंड एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ गर्ल्स कैडेट। सर, हमारे गर्ल कैडेट्स जो हैं वो डेफिनेटली बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कभी ट्रेनिंग्स में ऐसा होता है कि इस बात पे क्योंकि लड़की है नहीं कर पाएगी तो हम इन्हें इनकी जगह लड़कों को ज्यादा मौका दें। क्या एनसीसी में इस तरह की भावना है? जब बराबरी है तो बराबरी है। वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट दिस सर। और जिस स्माइल के साथ आपने ये बात कही है ना, वाकई एक सैल्यूट तो सर आपको बनता है कि बराबरी है तो बराबरी है। और यही बराबरी दोस्तों हमें सिर्फ एनसीसी में या किसी विशेष फील्ड में नहीं बल्कि हर फील्ड में चाहिए। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वाकई सर हम ये मान के चलते हैं कि दोनों, चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, वो बराबर हों। और आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, हर फील्ड में हमें ये बराबरी की भावना दिखाई देती है। और आप तो एनसीसी से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं, दोनों को समान धरातल प्रदान कर रहे हैं। कभी कोई शिकायत आई हो या किसी ने कहा हो कि वो लड़की काम नहीं कर रही है या सर ये लड़का मुझे आगे नहीं आने दे रहा, इस तरह की कभी किसी ने कोई बात कही हो? नहीं, एनसीसी यूनिफॉर्म फोर्स है, इसके अंदर अगर शिकायत होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, नहीं तो आमतौर पे यहाँ पे शिकायत की गुंजाइश नहीं है। जैसे मैंने बोला बराबरी है तो बराबरी है, ट्रेनिंग में प्रूव करके दिखाओ बराबरी, जो लायक है वो आगे जाएगा। जो लायक है वो आगे जाएगा, डेफिनेटली। जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में मैं हूँ विनीता बेदी और आज हमारे साथ हैं डीजी एनसीसी गुरबीर पाल सिंह जी और साथ में देश भर से आए हुए एनसीसी के 7 होनहार कैडेट्स। तो शुरुआत करते हैं फिर से सवालों की बौछार की और अब हम पूछते हैं इशिका से। इशिका गुर्जर, कहाँ से हैं आप? मैम, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। तो इशिका, जबलपुर मध्य प्रदेश में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी यहाँ दिल्ली में पड़ रही है। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। हमारे यहाँ ठंड होती है बट यहाँ पे आके हमें पता चला कि इतनी भी ठंड हो सकती है और हम उसे बेयर भी कर सकते हैं। तो काफी टफ कंडीशंस लग रही होंगी आपको ये? नहीं मैम, उतनी टफ नहीं है बिकॉज हमें एनसीसी में तैयारी ऐसे किया जाता है कि हम किसी भी कंडीशंस को फेस कर सकें। परफेक्ट, क्योंकि मुझे आपसे पूछना ही ये है कि एनसीसी में जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है वो किस तरह की होती है और कितनी टफ होती है?
मैम जहाँ तक एनसीसी की ट्रेनिंग की बात है तो वो हाँ ऑफ कोर्स टफ होती है, बट वो सबसे ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार तब बनती है जब हमारे साथ हमारे को कैडेट्स, हमारे दोस्त भी होते हैं। हाँ। और ये ट्रेनिंग टफ होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एनसीसी को बोला ही सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जाता है, तो हमें उस हिसाब से तैयार करना, ना सिर्फ फिजिकली लेकिन मेंटली भी इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि हम आगे जो चैलेंजेस हैं वो हम अच्छे से फेस कर सकें। और मैम अगर मैं नेवल विंग से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करूँ तो हमारी मोस्टली ट्रेनिंग वाटर एक्टिविटीज़ में होती है जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्योंकि एक नेवल कैडेट का पानी के साथ अलग ही रिश्ता होता है। बाकी आर्मी और जो एयर विंग के भी कैडेट्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, हमें फायरिंग कराई जाती है, एयर विंग कैडेट्स को फ्लाइंग कराई जाती है, तो ओवरऑल हमें सारी चीज़ों का एक्सपोजर एनसीसी की ट्रेनिंग में ही मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा आयुषी, आप बताएं एक बात, आप भी मध्य प्रदेश से ही हैं? जी हाँ मैम, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं आप। अभी आपकी दोस्त ने ये बताया कि जब साथ में होते हैं सभी कैडेट्स तो हमें कोई भी कंडीशन जो है वो टफ नहीं लगती, तो आप एक बात बताइए, क्या इन कैंप्स में आप खूब मस्ती करते हैं? मैम सबसे ज्यादा वही करते हैं। सोच समझ के बोलिएगा, डीजी सर सामने बैठे। मैम हमारी ट्रेनिंग्स के बाद जब हम लोग बैरक में लौट के आते हैं तो हमारे इवेंट्स यहाँ पे अलग अलग हैं। कोई कर्तव्य पथ के लिए जाता है, कोई बेस्ट कैडेट में जाता है, कोई फ्लैग एरिया में, कोई कल्चरल में है। तो वापस आने के बाद सब अपने अपने किस्से सुनाते हैं। कोई किसी के बाल बना रहा होता है, कोई अपना आयन कर रहा होता है कपड़े, वो करते करते गाने बजा देते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि आज हमने क्या किया। और इनफैक्ट अभी तो हम लोग पूरे देश के सारे बच्चे आए हुए हैं, तो दूसरे डायरेक्टरेट के बच्चों के बैरक में जाके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के दोस्त जैसे मैंने बनाए, वहाँ जाके उनके साथ भी मैं बहुत टाइम बिताती हूँ और ऐसे ही बात करते जैसे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। एनसीसी के लिए हम ऐसे कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही ट्रेनिंग से जाते हैं, एक ही तरह के कुछ शब्द होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रगड़ा हो गया, ये सब हो गया, ये सब हमें जोड़ के रखते हैं। तो चाहे अपने कैडेट्स हों चाहे दूसरे डायरेक्टरेट के, वो समय सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। साथ में जैसे अभी लोहड़ी और पोंगल गया तो हमने डायरेक्ट डीजीएनसीसी कैंपस में वो भी सेलिब्रेट किया। वो सबसे ज़्यादा अच्छा नज़ारा था मेरे लिए। मैंने कभी भी पंजाब डायरेक्टरेट से आए हुए कैडेट्स को ऐसे सामने परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था। बिहू करा उनने, हमने उनके साथ बिहू किया, भंगड़ा किया, तो वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत बढ़िया। यानी भरपूर मस्ती होती है इन कैंप्स में, और कंडीशंस चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, ट्रेनिंग कितनी भी टफ क्यों ना हो, लेकिन मस्ती करने में आप लोग कभी पीछे नहीं हटते। सर एक बात मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि किस किस तरह के कैंप्स होते हैं जिसमें ये सारे कैडेट्स आते हैं और ट्रेनिंग्स लेते हैं। ये तो एक तो कैंप अभी चल रहा है रिपब्लिक डे कैंप जो 26 जनवरी के आसपास चलता है, इसके अलावा भी कोई कैंप होते हैं? हम साल के अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा कैंप करते हैं, अलग अलग प्रकार के। हर कैडेट को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कैंप के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है और हर टाइप के कैंप होगा। थल सेना, सर्विस रिलेटेड कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, माउंटेनिंग ट्रैकिंग कैंप जिसको ये बहुत एंजॉय करते हैं, जिसमें जा करके वो स्टेट के अंदर ट्रैकिंग करते हैं। और इस प्रकार के कुल मिला के हम 1000 से ज़्यादा कैंप हर साल करते हैं और जिसमें तकरीबन 6 से 7 लाख कैडेट हर साल हिस्सा लेते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सुनकर ही अपने आप में इतना जोश आ गया कि इतने सारे ट्रेनिंग कैंप्स आप लोग जो आयोजित करते हैं और इतने सारे कैडेट्स को एक दूसरे से लगातार मिलने का मौका मिलता है। तो कभी ये होता होगा कि कुछ कैडेट्स इस कैंप में आए हैं, अगली बार वो किसी और कैंप में जा रहे हैं, यानी कि वो देश भर के कैडेट से एक साथ कभी ना कभी तो जरूर ही मिलते होंगे। बिल्कुल, उसका एक मकसद भी है कि आप एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करो, एक दूसरे राज्य के बारे में, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानकारी हासिल करो, एंड यू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री बेटर। तो सर यही वो महत्वपूर्ण सवाल भी है मेरा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है, क्या एनसीसी इसी तरह से उसे पूरा कर रहा है या इसके अलावा भी कुछ और जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, हमारा मेन मकसद है कैडेट्स को एक जिम्मेवार और अच्छा नागरिक बनाना और हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है, जैसे हमने कहीं कहीं स्टेट्स को 2 के अंदर पेयर किया गया है कि आप अगले एक दूसरे स्टेट के अंदर जाके कैंप करते हैं। दूसरा कोई कोई हमारा कैंप होता है जिसमें हर राज्य के कैडेट्स आते हैं। जैसे कुछ देर पहले हमने एक कैंप श्रीनगर में किया जिसमें हर राज्य के कैडेट्स आए, 15 दिन के लिए उधर रहे, श्रीनगर के अंदर रहे और जानकारी हासिल करी।
अंडरस्टैंड बेटर। हाँ, तो ऐसे करके वो पूरे देश को ही अपना आप समर्पित कर देते हैं और देश को अपना ही मान लेते हैं, हर राज्य को जानना, हर स्टेट को जानना। और वाकई में जो एनसीसी का थीम सॉन्ग है, हम सब भारतीय हैं, दरअसल वो साकार करते हैं। और मुझे लगता है सर कि आगे बढ़ने से पहले इसी थीम सॉन्ग के साथ हम इस कार्यक्रम को एक नया आयाम देते हैं। ये थीम सॉन्ग हम सब भारतीय हैं, जो एनसीसी का थीम सॉन्ग है, जिसे हम बचपन से ही गाते, गुनगुनाते और पहचानते आए हैं। आज एक अलग नजरिए से देखेंगे जब हमारे स्टूडियो में आए ये कैडेट्स इस गीत को साथ में गाएंगे। सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, मीर की धरती, हम सब भारतीय है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, आहा एक है, ओहो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक है, आहा एक है, ओहो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स। और आज का ये प्रोग्राम बेहद स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज जो भावना आपको ये प्रोग्राम सुनते हुए महसूस हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा जोश की भावना मुझे इस स्टूडियो में बैठकर इन कैडेट्स के साथ, डीजी सर के साथ बैठकर महसूस हो रही है कि एनसीसी का थीम सॉन्ग गाते हुए डीजी सर और एनसीसी के कैडेट्स इतने भावमग्न हो गए कि वो गीत कहाँ गया पता ही नहीं चला, बल्कि इन लोगों ने खुद अपना गीत गाना शुरू कर दिया। अमेजिंग, एक्सीलेंट सर, क्या वाकई यही वो भावना है जो एनसीसी के सभी कैडेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती है? बिल्कुल यही भावना है, और जो इनके अंदर उमंग और भावना देख करके इनफैक्ट हम मोटिवेट होते हैं। क्या बात है। दोस्तों, ये वाली बात तो आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी कि आपके डीजी सर ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों का जोश, आपकी उमंग और आपकी भावना देखकर सर या आपके सभी अधिकारी मोटिवेट होते हैं। कैसा लगता है ये वाली बात सुनकर? जय हिंद मैम। बहुत अच्छा लगता है जब डीजी सर खुद बोलते हैं कि वो प्राउड फील करते हैं
और हम खुद भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमें इतना बड़ा मौका मिला इधर आके सबसे इंटरेक्ट होने का, अदर स्टेट्स के लोगों के साथ मिलजुल के रहने का, वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे खाते हैं, वो लोग क्या पहनते हैं, क्या करते हैं अपने घरों में, और उनका लैंग्वेज, हर स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेजेस है, सो हमें वो भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। डिम्पी कलिता, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? यस मैम। अच्छा, एक बात बताइए डिम्पी, आपने अभी तक कोई और भाषा थोड़ी बहुत सीखी है इस तरह के कैंप्स अटेंड करके? यस मैम, सीखी तो है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने कश्मीरी सीखने की कोशिश की थी आज, लेकिन थोड़ा बहुत सीखा मैंने, बट याद नहीं रहता, उनका थोड़ा मुश्किल है। बट मैं ट्राई कर रही हूँ अदर स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करने की और उनसे उनकी भाषा सीखने की, बट कोशिश चल रही है मैम। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे डिम्पी, कि आमतौर पे कहा जाता है कि यूनिफॉर्म में एक थ्रिल होता है। यस मैम। क्या ये सच है? बिल्कुल मैम, ये सच है। अभी देखो, अभी मैम ऐसा होता है कि अगर हम अपनी सिविल ड्रेस में या फिर कहीं बाहर जाते हैं कुछ भी ड्रेस पहन के, तो हमें लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये एक 15-16 साल की लड़की है या फिर कहीं बाहर जा रही है, ऐसा है। लेकिन जब हम अपने एनसीसी यूनिफॉर्म में आते हैं तो लोग हमें अलग नजरिया से देखते हैं कि वो देखो एनसीसी कैडेट जा रहे हैं। वो लोग हमें ये नहीं बोलते कि डिम्पी जा रही है या फिर कोई और जा रहा है, हम लोग को वो ये बोलते हैं कि वो एनसीसी कैडेट जा रहे हैं। तो वो अपने आप में एक प्राउड करने वाली बात है कि ये मौका मिला हमें ये यूनिफॉर्म पहनने का और प्राउड फील करने का। तो ये वाला जो प्राउड आप फील करते हैं, ये कभी घर जाकर आप अपने आसपास भी सबको बताते हैं? हाँ श्योर मैम। तो लोग मोटिवेट भी होते हैं कि हम भी ज्वाइन करें? यस मैम, जब वो लोग दूसरे लोग जब मैम यूनिफॉर्म देखते हैं या फिर हमारे जूनियर लोग जब हमें देखते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं कि सीनियर हमें आपकी तरह बनना है और ये ड्रेस पहनना है एक दिन, हमें भी ये एक मौका चाहिए। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं मैम कि दूसरों के जैसा मतलब हमें भी मौका मिल रहा है, अदर स्टेट के साथ ऐसा मौका मिल रहा है। ये यूनिफॉर्म की वजह से ही हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद ही हम या दिल्ली यहाँ पहुँचे हैं। हम कहाँ, मैं आसाम से एक छोटे से वहाँ सिटी से यहाँ दिल्ली पहुँच चुकी, और आरडीसी कैंप जो मैं बस सुनती थी कि रिपब्लिक डे कैंप होता है, वो ऐसा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे जानने को मिले, और सब कुछ ये यूनिफॉर्म की वजह से ही हो रहा है। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म आपको ना केवल जोश देती है, हौसला देती है, बल्कि बहुत कुछ जानने का मौका भी देती है, और सबसे बढ़कर देश की जो हम भारत के लिए जो कहते हैं ना कि विभिन्नता में एकता है, यस मैम, उससे जानने का मौका मिलता है। अच्छा सर, अब एक प्रश्न आपसे। एनसीसी में 2 डिवीजन होते हैं, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? जूनियर डिवीजन आमतौर पे स्कूल के अंदर जो एनसीसी है उसको दर्शाता है जी। 8th 9th क्लास के कैडेट्स इसके अंदर होते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, ए सर्टिफिकेट उस ट्रेनिंग के बाद मिलता है। सीनियर डिवीजन आमतौर पर सीनियर क्लासेस में, कॉलेजेस में या 11वीं 12वीं में। सीनियर डिवीजन में हम 3 साल की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम बी या सी सर्टिफिकेट देते हैं। इस दोनों डिवीजन्स की जो ट्रेनिंग है, कार्यक्रम है, और जो हम उनसे स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, वो दोनों अलग अलग है जी। तो सर, जो एनसीसी में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद सैन्य बलों में उसकी क्या भूमिका रहती है? क्या सैन्य बलों में चयन करने के लिए उन्हें कोई प्रेफरेंस मिलती है जब बच्चे ये ट्रेनिंग लेते हैं? तो बिल्कुल, जो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर है, उनको ऑफिसर्स बनने के लिए जो ओटीए की सिलेक्शन होती है उसमें रिटन टेस्ट नहीं है, और जो भर्ती है जवान की भर्ती के अंदर, उसके अंदर भी अगर आप सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो आपको अलग अलग वेटेज है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स और एनसीसी ट्रेनिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, और इसकी बहुत रिकग्निशन है हर जगह जी। तो अगला क्वेश्चन मैं फिर खुशी से पूछती हूँ। खुशी, एक बात आप बताइए, अभी सर ने कहा कि एनसीसी के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपको क्या लगता है, एनसीसी का जो सर्टिफिकेट आपको कैंप्स अटेंड करने के बाद या ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मिलता है, उसकी क्या वैल्यू है? जय हिंद मैम, जय हिंद एवरीवन। एंड या ऑफ कोर्स, जैसा कि सर ने बताया, ये जो कैंप्स हम अटेंड करते हैं और जो हमें ए, बी और सी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एक कैडेट की लाइफ में, एज ए मेमोरी और एज ए जॉब सिक्योरिटी भी वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम
SSBs में बिना रिटन एग्जाम के डायरेक्ट बैठ सकते हैं, और जो स्टेट स्पेशली कंडक्ट करता है एग्जाम्स उसमें कैडेट्स को प्रेफरेंस मिलता है। जो अग्निवीर की स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रही है अभी, उसमें भी कैडेट्स को एक स्पेशल वेटेज मिलता है, और इसके अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स। इनफैक्ट इतने प्रोग्राम्स के बाद आज वाकई कह सकती हूँ कि आज मेरा स्टूडियो एकदम जीवंत है। पता है किस लिए? क्योंकि देश भर से आए 7 होनहार कैडेट्स आज हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे का जोश और उमंग ये बता रही है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके लिए असंभव हो। और साथ में आज हमारे माननीय अतिथि हैं डीजी एनसीसी गुरबीर पाल सिंह जी। एक बार फिर से स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स में सर आपका। मैं हूं विनीता बेदी। सर ये बताइए कि एनसीसी से युवा कैडेट्स जो हैं वो सशस्त्र बलों में जाते रहे हैं, अब जबकि अग्निपथ स्कीम लागू हो गया है, ऐसे में एनसीसी की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? अग्निपथ स्कीम एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल, लाभकार है जी। जो कैडेट थोड़े समय के लिए वर्दी पहन के डिफेंस फोर्सेस में सर्व करना चाहे वो कर सकता है। जो सर्टिफिकेट्स की वेटेज नॉर्मल भर्ती में थी, वो अग्निवीर के भर्ती में भी आपकी सर्टिफिकेट की वेटेज वही रही है, और अपनी अग्निवीर की शिक्षा, अपनी सर्विस करने के बाद जो परमानेंट रहना चाहे वो रह सकता है, जो अपना कोई और करियर आगे प्रोग्रेस या परस्यू करना चाहे वो कर सकता है। तो ओवरऑल एनसीसी के लिए ये बहुत ही एक लाभदायक स्कीम है जी। तो ये जितने लाभकारी है उसका फायदा लगभग सभी कैडेट्स को मिलता है यदि वो इसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। बिल्कुल, जो ये फील्ड एनसीसी का मेन मकसद है एक जिम्मेवार नागरिक बनाना और डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानकारी देना, ताकि जो उसके अंदर ज्वाइन करना चाहे वो एक ज्वाइन कर सके। तो हम इस मकसद को लेके अपनी ट्रेनिंग करते हैं और कैडेट्स को उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, ये एनसीसी ज्वाइन करने के लिए फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी होती है? फिजिकल फिटनेस एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के बाद और पूरी जिंदगी में ज़रूरी होती है। तो हमारा यही ट्रेनिंग के दौरान और एनसीसी कैडेट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जहाँ भी रहो, जैसी भी रहो, फिजिकली फिट रहो। अच्छा, ये बात ना आपसे मैं एक और विशेष कारण से पूछ रही हूँ सर। यू आर अ वेरी फिट पर्सन, वेरी स्मार्ट, वेरी डैशिंग। इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी के लिए इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं इस वक्त मेरे पास, जो ऑन एयर के अलावा मैं ऑफ एयर भी आपको देने वाली हूँ। तो आप क्या करते हैं अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए? कुछ ज़्यादा नहीं। पहले जब फौज में हम यंग ऑफिसर्स होते थे तो हमारी फिजिकल फिटनेस हम इस स्टैंडर्ड पे लेके जाना चाहते थे कि हम अपने सिवा एक और को अपने साथ उठा करके लेके जा सकें। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो फिजिकल फिटनेस उस स्टैंडर्ड की रखते हैं कि हम अपना ख्याल, अपना ध्यान अच्छी तरह से रख सकें। सर एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो भी आपने कहा कि अपने साथ एक और को भी उठा कर ले जा सकें। हम लोगों ने कई आर्मी बेस्ड या जो लड़ाई पर आधारित फिल्में हम लोग देखते हैं, तो उसमें ऐसे कई सीन देखे हैं कि जवान जब युद्ध में है और किसी को, उनके साथी को गोली लग गई या वो घायल हो गया या वो गिर पड़ा, तो वो उसे अपने साथ उठाकर वापस बेस कैंप तक लेकर आते हैं। तो ये फिटनेस उसी बात से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हिंदुस्तान की फौज किसी को पीछे नहीं छोड़ती है। हम सब अपने साथियों को अपने साथ लेके आते हैं। सर आपका एक एक संवाद, एक एक बात मेमोरी में रखने लायक है। इतने प्यार से आप इतने सहजता से ये सारी की सारी बातें कह रहे हैं ना, वाकई ना सिर्फ मेरे बल्कि जितने लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हर एक के दिल पर आपकी ये बातें छप रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पॉजिटिव और इतने बेहतरीन इंसान होने के लिए। जिस तरीके से आप ये वाली बातें कह रहे हैं, और लगता है कि बहुत सरल है, आपको देखकर लगता नहीं कि कभी भी जिंदगी में कोई टफनेस या कोई कठिनाई आपने देखी होगी, लेकिन जो ट्रेनिंग्स आप लोगों की होती है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, उसे देखकर महसूस होता है कि आप लोग किस दौर से गुजर कर आज इस रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू योर एंटायर टीम। और अब मैं आपकी टीम की तरफ ही आ रही हूँ। अब हम बात करते हैं
आपसे बोलिए। हाँ, तो आप ये बताएं, दोस्त कहाँ से हो आप, एक बार फिर से बताओ। जी मैम, सबसे पहले तो जय हिंद। मैं उड़ी से हूँ। कश्मीर में एक बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान के बहुत नज़दीक एक एरिया पड़ता है, बहुत खूबसूरत है, उरी। मैं उधर से हूँ और मैं बॉर्डर एरिया का एक सदस्य हूँ। जी जी मैम। सैयद तौफीक गिलानी, ये तो बताना आप भूल ही गए। तो सैयद, आप ये बताइए कि जो ट्रेनिंग आप लेते हैं, इसमें ऐसी कोई मेमोरी है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे? कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहें? ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ रगड़ा बोल सकते हैं इसको। हाँ। क्योंकि एक रगड़ा जो होता है वो उस्ताद ड्रिल के टाइम पे देता है, और एक होता है जब हम चटकियां मारने की कोशिश में होते हैं, फिराक में होते हैं, उस वक्त जो देता है। एक बार की बात है कि हम एक कैंप पे थे, तो डेफिनेटली हम थोड़े नाजुक थे तब। फर्स्ट कैंप था मेरा। तो एक कैंप में 2-3 दिन लगातार हमने क्या किया कि 2-3 दिन लगातार हमने ड्रिल की। तो मैं बहुत थक चुका था। तो मैंने सोचा कि आज बहाना मारता हूँ कि मैं बीमार हूँ। ड्रिल ग्राउंड में यूनिफॉर्म लगा के तो चला गया, लेकिन जब मैंने वहाँ पर बहाना मारा कि सर मैं बीमार हूँ, तो सर ने मेरी शक्ल देख के, उस्ताद होता है, उन्होंने मेरी शक्ल देख के बोला कि ये भाई ये झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने मेरा एक इलाज निकाला कि हाँ बेटा आप साइड में चले जाओ। तो मैं साइड में चला गया, मैंने सोचा बच गया चलो। 2-3 मिनट ड्रिल चली तो सर बोलते हैं बेटा इधर आओ। मैं चला गया तो उधर टेंट का सामान आया था। दूसरे दिन कैंप फायर थी, टेंट का सामान आया था। तो पहले तो टेंट का सामान जो ज़रूर था वो बाहर ग्राउंड में रखवाया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा था वो हमने आरडी स्टोर में रखा उधर, और जो टेंट्स थे वो लगाने शुरू करवा दिए मुझसे। तो क्या हुआ कि ड्रिल ख़त्म हो के लड़के रेस्ट करने भी चले गए, तो मैं रात भर मतलब बहुत टाइम तक मैं टेंट्स लगा रहा था। मैं और भी कुछ कैडेट्स थे जो फिट थे, लेकिन मैं एज ए बीमार था उधर। मुझे रगड़ा मिल रहा था उधर। तो ये जो चीज़ है, और वो कैंप पूरा मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। ये भूलने वाली बात है भी नहीं। भाई आपने उस वक्त बहुत कष्ट उठाया है ना, तो अब ऐसा कुछ जो उस कष्ट की भरपाई कर सके, कुछ आप? मैम इसके लिए मैं एक अक्षय कुमार सर जी का एक बहुत खूबसूरत गाना है उनकी फिल्म का, वो मैं खुद भी बहुत अच्छा मुझे लगता है, और मैं अपने दोस्तों को भी वो सुनाना चाहता हूँ, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ। ये गाना सैयद तौफीक गिलानी के सभी दोस्तों के लिए, उनके सभी साथियों के लिए जिन्होंने उस समय इनका साथ दिया उस कैंप में जहां ये सो कॉल्ड बीमार थे। संदेश टू सोल्जर्स में आज एक से एक बेहतरीन अनुभव सुनने को मिल रहे हैं। मैं हूं विनीता बेदी। संदेश टू सोल्जर्स अब आप पहुंच गया है अपने अंतिम मुकाम पर। इतना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, इतनी मजेदार बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन समय की सीमा हमें कहीं आगे पहुंचने ही नहीं देती। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीजी एनसीसी गुरबीर पाल सिंह सर, जिनसे मैं अब ये जानना चाहती हूँ। सर, ये आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना मुझे कि सीमाई, तटीय और दूर दराज के क्षेत्रों से एनसीसी में युवा कैडेट्स को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाल ही में 1 लाख का एक्सपेंशन हुआ था, जिसमें हमने बॉर्डर कोस्टल एरिया के अंदर एनसीसी कैडेट्स का वहाँ एडमिशन किया, और ये पूरा एडमिशन पूरा हो गया है। इसके सिवा बॉर्डर कोस्टल एरिया के अंदर एनसीसी की गतिविधियों में इंक्रीज हुआ है। सीमा दर्शन के दौरान हम कैडेट्स को इस एरिया में लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो बॉर्डर की चौकियाँ हैं, बीओपीज़ हैं, उसके अंदर उनके दर्शन कराते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी इंक्रीज हुआ है। वंडरफुल, और ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, हमारी यही कामना है। अच्छा, आप सभी कैडेट्स जो जुड़े हुए हैं, आप सबसे है मेरा अनुरोध, अपनी प्रांतीय भाषा में, यानी जिस भी जगह के आप हैं उस भाषा में अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक एक करके अपने नाम के साथ अपना नाम लीजिए और फिर अपनी भाषा में संदेश दीजिए अपने दोस्तों को। Hi, I'm Cadet Abida Afrin. I'm from Ladakh. Songe Ladakh spa changma, khorang su sang kamman, tene changman jiks magiks, and best of luck. Wow. आइए।
माड़ा ना तौफीक गिलानी है तो मैं अपने सारे दोस्तों ने आखना चाहना कि तुसी सारे एनसीसी ज्वाइन करे तो बड़ा मज़ा आंदे जिस तरह कि मैं आया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस दसिया थोड़ा बहुत और बहुत ही मज़ा आंदा तुसी सारे होप के सब आके तो ज्वाइन कर सो पंजाबी I'm Cadet Khushi Mahavar from Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. Join NCC and achieve the prestigious opportunity of attending Republic Day camp. आइए জয় হিন্দ এভৰিৱান আই এম কেডেট ডিম্পি কলিতা ফ্ৰম আছাম নমস্কাৰ সকলোকে আৰু মই আজি বহুত সুখী যে মই আজি ইয়াত আহি পেলাই দিল্লীত ইমানখিনি পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁ আৰু অসম সদায় আগুৱাই থাকক জয় আই অসম എൻ്റെ പേര് ജോഷുവ രാജേഷ് ജോർജ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് NCC ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ തെളിയിച്ച് RDCക്ക് വരിക വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അമേസിംഗ് जय हिंद एवरीवन आई एम फ्रॉम भोपाल आई एम कैडेट आयुषी तिवारी एनसीसी आओ आरडीसी करो और उसके बाद सारे एडवेंचर कैंप्स जितने मिल सके सब करो मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट में हम जैसे बोलते हैं ये दिल मांगे मोर जय मध्य प्रदेश जय छत्तीसगढ़ और जय भारत जय हिंद एवरीवन मैं अपने सारे जबलपुर के एनसीसी बडीज को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग चिंता मत करना मैंने आपके सारे मंगाए हुए गिफ्ट्स ले लिए हैं जो जब मैं वापस आऊंगी आप सबको मिल जाएंगे थैंक यू मैम क्या बात है क्या बात है आपके दोस्त तो वाकई बहुत खुश हो गए होंगे आपसे और सर चलते चलते युवाओं को जो एनसीसी से जुड़ना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे आप मेरा हमेशा एक ही मैसेज रहता है नेशन फर्स्ट देश सर्वप्रथम देश सर्वप्रथम हर फौजी की जिंदगी का सबसे पहला और सबसे आखिरी वाक्य और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य ये देश ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है ये देश ही है जो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है ये देश ही है जो हम में उमंग भरता है जोश भरता है वो जज्बे भरता है कि हम कुछ नया कुछ अलग कुछ हट कर करें आज का संदेश टू सोल्जर्स इन सभी कैडेट्स और डीजी एनसीसी के द्वारा उस जोश उस उमंग को आप तक पहुंचा पाया होगा इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बहुत शुक्रिया डीजी एनसीसी गुरबीर पाल सिंह सर साथ ही साथ देश भर से आए 7 होनहार कैडेट्स आप लोगों की वजह से कार्यक्रम बहुत विशिष्ट बन गया मैं विनीता बेदी करती हूं अब साइन ऑफ जय हिंद जय हिंद अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।